अगर आप नीलम महाजन सिंह गूगल करेंगे तो नीलम महाजन सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली वो अभी सबसे पहले आपको नजर आएगा। कि जब मैं आपको कभी देखता था रिपोर्टिंग के दौरान तो एक बहुत सुंदर अट्रैक्टिव जर्नलिस्ट, सच कह रहा हूँ। शुक्रिया। फिर मैं एक बार ऐसे भी सुना किसी दिल्ली पुलिस के किसी बड़े अधिकारी के साथ कुछ टसल हुआ और इन्होंने एफआईआर किया, तो मैंने बहुत देर तक समझता रहा। मेरी ऐसी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपसे पूछ सकूं। जी, मैं आपको उसका सारांश बताती हूँ जगदीश जी। आप नीलम महाजन सिंह गूगल करेंगे तो नीलम महाजन सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली वो अभी सबसे पहले आपको नजर आएगा। वो 1993 की घटना है। 1993 में कितने साल हो गए? लगभग 30 साल हो गए, परंतु वो अभी भी लोगों को याद है। उसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सारांश में कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरे को बहुत कठिनाइयाँ आती थी। बच्चा है, घर है, अपने को देखना है, अपने स्वास्थ्य को देखना है और अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हेल्थ, सब चीज़ों को देखना होता था। तो जहाँ हम रहते थे वहाँ पर कुछ बड़े पुलिस अधिकारी भी रहते थे जो डीआईजी लेवल से ऊपर थे, और एक का नाम था श्री ए.के. गुप्ता। वो रिटायर हो गए, इंटेलिजेंस ब्यूरो में वो काम करते थे। तो अब आई वॉज हार्डली अवेलेबल एट होम। तो एक्चुअली वो झगड़ा एक नेपाली नौकर था मेरा, नरेंद्र करके, वो झगड़ा हुआ उनके नौकर के साथ और वो डीआईजी साहब ने मेरे नौकर को चोरी कर लिया। और जब मैं घर आई तो मुझे चाबी नहीं मिल रही थी, मैं घर के अंदर नहीं जा पा रही थी, मेरा बच्चा सड़क पे था। तो जब मैंने उनके ड्राइवर को कहा, और वो लड़का जो था नेपाली लड़का जो हमारे यहाँ काम करता था, नरेंद्र, उसको जब मैंने देखा तो मैंने कहा घर की चाबी तो दे दो ताकि मैं अंदर जाऊँ। तो ये डीआईजी साहब ए.के. गुप्ता साहब ने एक झूठी शिकायत मेरे बारे में न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट डीसीपी असद फारूकी साहब को कर दी कि ऐसे ऐसे मैं उनके घर के अंदर प्रवेश कर गई थी और उनको जान से मारने की धमकी दी थी मैंने। एंड आई वॉज सच ए यंग जर्नलिस्ट, सो हैपनिंग, सो बिजी, और एकदम झूठी शिकायत। और मेरे को शाम को 7 बजे डीसीपी असद फारूकी का फ़ोन आया न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से, और उन्होंने मुझे कहा कि आप तिलक मार्ग थाने में आ जाएं, ऐसे ऐसे एक है। मैंने भी फिर शिकायत कर दी थी कि ऐसे ऐसे इन्होंने जो आपको बताया ऐसे करा, और मेरे को और मेरे बच्चे को घर से बाहर लॉकआउट रहना पड़ा, और सर्दियों के दिन थे। और जब मैं वहाँ थाने पे गई तो बलबीर सिंह एसएचओ थे, इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, जो एसीपी दिल्ली पुलिस से रिटायर हुए, वो बहुत ही परेशान हुए कि मैं क्यों थाने में आ गई, और मेरा बच्चा गाड़ी में सो रहा था, बिल्कुल छोटा था वो। वहाँ मैं गई तो मेरे ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड था, वो कहते हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। तो मैंने क्या करा जो मैं अरेस्ट हो गई? मैं तो कुछ करा ही नहीं था। तो उस समय का जो हमारे मीडिया की फ्रेटर्निटी थी, हमारे प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनरल जी.के. सिंह साहब और पंकज वोरा और बहुत सारे जर्नलिस्ट वहाँ पर आ गए, और जो रामाकृष्णन करके एडिशनल सीपी होते थे, और फिर हमारे गृह मंत्री, उन्होंने इंटरवीन करा, चौहान साहब ने, एसबी चौहान साहब ने। कही कैसी हरकत कर रहे हो आप, एक यंग जर्नलिस्ट, क्या थ्रेट होएगी डीआईजी इंटेलिजेंस ब्यूरो को? तो वो मामले को उन्होंने डाइल्यूट करके मुझे तो घर भेज दिया, और घर भेजते समय 4 गाड़ियाँ भी साथ में दी, मतलब बड़े अच्छी तरह से भेजा रात को। और फिर मैंने अपने लॉयर के द्वारा, वीके शाली के द्वारा, और वीके शाली जी बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने, क्योंकि उस केस से उनको इतना इम्पोर्टेंस मिल गया, क्योंकि हर कवरेज में उनका नाम आता था। वीके शाली, काउंसिल फॉर नीलम महाजन सिंह, उनका नाम इतना छपा कि वो बहुत हाईलाइट में आ गए, और मेरा तो एक केस बन गया, नीलम महाजन सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली। आप समझे? फिर मैंने, क्योंकि एक एफआईआर तो था, झूठा एफआईआर, अब उसको क्वॉश कौन करेगा? या तो ये पुलिस वाले खुद ही उसको बंद कर देते। मैं एमबी कौशल साहब को भी मिली थी जो पुलिस कमिश्नर थे उस समय के, उनको चाहिए था कि वो केस को कैंसिल कर देते। उन्होंने बजाय केस को कैंसिल करने के कॉन्टेस्ट करने की कोशिश करी, और मैंने बहुत हिम्मत करके, आप माने मेरे ऊपर जान का खतरा था उस समय, और उसी पीरियड में जस्टिस सुनंदा भंडारे ने मेरे ऊपर पुलिस प्रोटेक्शन लगवाई थी, क्योंकि मुझे अपनी चिंता नहीं थी, मुझे अपने बच्चे की जान की बहुत चिंता थी कि दिल्ली पुलिस वाले क्या कर देंगे, जो इन्होंने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया। तो उस समय मैंने क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाला, और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली थे, जस्टिस वाई के सबरवाल, जस्टिस पी के बारी और जस्टिस आर एल गुप्ता,
इन तीनों ने यूनानिमसली उस केस को क्वॉश करा ऑन ग्राउंड्स ऑफ ट्रिवियलिटी। ट्रिवियलिटी मीन्स छोटे मोहल्ले के आसपास के छोटे छोटे मामलों पर एफआईआर नहीं होना चाहिए, और अगर हो जाएगा तो वो नीलम महाजन सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली का जो केस है उसका एग्जाम्पल देकर वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो असद फारूकी साहब को तो आपको याद होगा कि किस प्रकार वो बहुत बुरी तरह से शराब पी के अपने डीसीपी ऑफिस में ही पाए गए, और एडिशनल सीपी साहब डडवाल साहब वहाँ पर आए, फिर उन्होंने उनके ऊपर एक कांस्टेबल को बेल्ट से मारने का आरोप था, फिर एक रेस्टोरेंट और के ऊपर ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि मेरे को पैसे नहीं देते, सामान मंगवाते हैं। उनके खिलाफ 7 इंक्वायरियां चल रही थी, और एक इंक्वायरी मेरी हो गई, और एक लेडी उनकी फ्रेंड थी उसने भी शिकायत करी हुई थी। तो मतलब ये मेरे को अच्छा उनको डिमोट भी करा गया, एक स्टेप नीचे करा गया। इट वॉज नॉट ओनली माई केस, देयर वाज 7 cases going on him. So obviously the message is that the police personnel should not misuse their power to register false FIRs on innocent people. They should go into the merits of the case. और अब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर पास कर दिया है कि अगर कोई भी शिकायत आती है मोहल्ले से रिलेटेड या नेबर से रिलेटेड, उसके ऊपर केस नहीं करना चाहिए, मामले को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। और अब तो आप जानते हैं कि असद फारूकी साहब की तो मृत्यु हुए बहुत साल हो गई, परंतु आप जब भी मेरा नाम गूगल करेंगे सबसे पहले ये केस आता है। वो मतलब केस अभी तक भूला नहीं गया। फिर केरला हाई कोर्ट ने कितने सारे एफआईआर स्क्वॉश करे मेरे इस केस के ऊपर। मतलब ये एक जन साधारण के लिए ये एक ट्रेंड सेटर बन गया कि मैंने ये आवाज़ उस समय उठाई जबकि एक आम नागरिक को जब गलत ढंग से इम्प्लिकेट किया जाता है तो उसका मैं एक लाइव उदाहरण बनी। आई बिकेम द वॉक्स पॉप वॉइस ऑफ द पीपल। ये उसमें आज तक का सारांश है।